अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि गांव की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक पुराने गांव से कुछ लोग आए, बड़े परेशान थे, डरे हुए थे, मदद चाहते थे शाह साहब से। शाह साहब ने पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम लोग इतने डरे हुए हो? तो उनका ये कहना था कि आप हमारे साथ हमारे गाँव चलें और हमें बचा लें। शाह साहब ने उनसे वजह पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उनका ये कहना था कि हम लोगों के गांव में कुछ अरसे से जो ही रात होती है, हवाएं तेज होने लगती हैं, हर कोई अपने घरों में सोया होता है। तभी उन तेज हवाओं के दोष पर ढेर सारे कुत्ते गांव की गलियों में भौंकने लगते हैं। गांव के चौराहे के पास बहुत से कुत्ते जमा हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि कुत्ते रो रहे हैं और भौंक रहे हैं। उनका ये रोना और भौंकना बहुत गैर मामूली होता है। ये काम काफी देर चलता है। उसके बाद उसी हवा के दोष में छन छन की आवाज सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि अपने पाँव में कोई घुंघरू बांधे हमारे गांव की कच्ची गलियों में चलता हुआ आ रहा है। उसके कदम बहुत ज्यादा भारी होते हैं। जैसे जैसे वो गांव के चौराहे के पास जाती है, कुत्तों की आवाजें और भी डरावनी हो जाती हैं और बिलाखिर ऐसे लगता है कि जैसे कुत्तों की आवाजों को किसी ने बंद कर दिया हो। हमारे गांव में बहुत खौफ फैला हुआ है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उठकर या झांक कर देख सके कि बाहर कौन आता है, और ये काम रात के पिछले पहर में होता है। हमारे गांव के अकबर चाचा, जो कि बहुत बहादुर भी हैं, भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैलों आफतों के बहुत ज्यादा किस्से वो हमें सुनाते थे अपने दौर के भी, कि किस तरह से जब वो अपने डेरे पर जाते थे तो रास्ते में पुरानी नहर वाले रास्ते पर किस तरह से जिन्नात उन्हें तंग करते थे, किस तरह से भूत प्रेत का सामना वो पहले भी कर चुके हैं, किस तरह से उन्होंने उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को भी देखा। सबने अकबर चचा से कहा कि चचा, आप तो पहले भी हमें बड़ी दफा बता चुके हैं कि आपने भूत प्रेत और जिन्नात को देखा है, आपका इस बारे में क्या कहना है? वो यही कहते थे कि वो फिर से आ गई है। वो हमेशा इस गांव में आती है, लेकिन पहले तो वो नहर वाली सड़क पर ही रहती थी, या कभी होता था तो कब्रिस्तान वाले वीरान रास्ते पर दिखाई पड़ती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो गांव की आबादी की तरफ उसने रुख किया है। सबने जब उनकी बात सुनी तो सब बहुत ज्यादा हैरान हुए। अकबर चाचा, कौन आती है, कौन है वो? वो कहने लगे, एक पिछल पैरी चुड़ैल। वो सुर्ख जोड़े वाली होती है, लाल जोड़ा पहने, जिसके उल्टे पैर हैं। मैंने उसे पहली बार जब देखा था तो मुझे 7 दिन बुखार रहा था, मैं 2 दिन बेहोश रहा था। तब मैं बिल्कुल एक नौजवान लड़का था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं अपने खेत खलियानों की तरफ जा रहा था, पानी लगाने की बारी थी, तो मैं नहर के रास्ते से जा रहा था। तभी एकदम से मुझे अपने पीछे ऐसे महसूस हुआ जिस तरह से कोई दूर से बोलता हुआ आ रहा हो। पहले तो मुझे लगा गांव का ही कोई होगा, लेकिन आवाज मेरे कानों के करीब आ रही थी, लेकिन कदमों की चाप नहीं थी। मैंने पलट कर देखा तो दूर सड़क के रास्ते पर, नहर वाली सड़क पर एक लाल जोड़े वाली औरत थी। वो ऐसे बढ़ रही थी जैसे उसके पाँव हवा में हो और जमीन को ना छू रहे हों। एक लम्हे के लिए तो मैं बहुत डर गया। अब मैं तेजी से वहां से भागने लगा। मेरी हालत बहुत गैर हो गई। मुझे अपने पीछे से फिर आवाज आई। तभी मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं फिर चलने लगा तो मेरे सामने वो लाल जोड़े वाली जा रही थी। उसके उल्टे पैर थे। वो जा आगे की तरफ रही थी और पाँव ऐसे
हरकत कर रहे थे जैसे वो इधर आ रही है, लेकिन फासला बढ़ रहा था। उसके पैरों में घुंघरू थे, छन छन की आवाज थी। मैं इतना खौफसदा हुआ, मैंने वो रास्ता ही बदल लिया तो मेरे कानों के साथ आवाज टकराई। अगर थोड़ा सा और आगे आते तो मैं तुम्हें जान से मार देती। मैं फौरन अपने घर पहुंचा। घर आया और बेहोश हो गया। उसकी आवाज इतनी हैबतनाक थी, मैं 2 दिन बेहोश रहा। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने सभी गांव वालों को, घर वालों को बताया। मेरा बुखार नहीं उतरता था। फिर एक बूढ़े बाबा थे जो इमली के पेड़ के पास रहते थे। फिर उन्होंने मुझे दम किया, इमली वाले बाबा ने। तब जाकर मैं ठीक हुआ था। इमली वाले बाबा ने बताया कि एक पिछल पैरी चुड़ैल है जो पिछले 70 बरस से इस गांव में भटक रही है। ये कहाँ से आती है कोई नहीं जानता। वो खुद भी एक आमिल थे, भूत प्रेत के अमलियात करते थे। मैंने जब उन्हें ये कहा कि आप इसको कैद क्यों नहीं करते, तो वो कहते थे कि मैं इसे कैद नहीं कर सकता, ये बहुत भारी चुड़ैल है, इसमें बहुत सी चुड़ैलों की ताकत है, ये उनकी सरदार है, ये लाल जोड़े में रहती है। अगर मैंने इसको छेड़ा या इसको कैद करने की कोशिश की, ये मुझे और मेरे पूरे खानदान को या शायद इस पूरे गांव को ही खत्म कर दे। जब इसके आने के मखसूस दिन होते हैं मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई करनी होती है, अमलियात करने होते हैं, और अगर मेरी किसी पढ़ाई की वजह से ये तंग हुई तो ये मुझे बहुत नुकसान देगी। 2 बार इसने मेरे ऊपर हमला भी किया, लेकिन मैं हिसार में होने की वजह से बच जाता था। एक बार मैं पढ़ाई कर रहा था तो इसने मेरे ऊपर दीवार गिरा दी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं फौरन से उठ गया, वरना शायद आज मैं ना होता। और दूसरी बार इसने मेरे आसपास आग लगा दी थी, मैं फिर भी बच गया, क्योंकि बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है। इमली वाले बाबा की बातें सुनकर मैं मजीद डर गया कि वो तो खुद एक कामिल हैं, भूत प्रेत और जिन्नात के अमलियात करते हैं, और वो भी डर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बार मैंने इसे कब्रिस्तान वाली सड़क पर देखा। शाम का टाइम था, मैं गांव की आबादी की तरफ आ रहा था। एक दरख्त के पास से मुझे रोने की आवाजें आ रही थी। एक दरख्त के पीछे छुपकर कोने में बैठी रो रही थी। मैं फिर रास्ता बदल गया और इसके आगे आया ही नहीं। अब फिर ये वही है, ये दोबारा से आ गई है। बीचों बीच मैं बिल्कुल उन रास्तों पर जाना छोड़ गया था। मैंने गांव के कई लोगों को बताया था, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। आज रात मैं देखूंगा, जब ये गली से गुजरेगी मैं दूर से देखूंगा और रास्ता बदल जाऊंगा। मुझे इससे बहुत डर लगता है। सबने अकबर चचा से कहा कि ठीक है, आप देखना। आज की रात अकबर चचा ने देखना था। सभी गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। जो ही रात का पिछला पहर हुआ, हवाएं तेज होने लगी, दरख्तों के पत्ते सनसनाने लगे, और वही कुत्ते शोर मचाते भौंकते हुए गांव के चौराहे पर जमा हो गए, जैसे वो गांव वालों को बता रहे थे कि बाहर मत निकलना, वो पिछल पैरी चुड़ैल आ रही है, इसी तरफ आ रही है। तभी अकबर चचा अपने घर से निकले, लालटेन लिए। आग की रोशनी से वो डरती थी। अपने बचाव के लिए और अंधेरे से बचने के लिए उन्होंने लालटेन ली। गांव के चौराहे के पास बरगद के बड़े पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हो गए। वो कहते हैं कि मैंने अपनी लालटेन की रोशनी में देखा, वो दूर गांव के कच्चे मकानों के दरमियान से चलती हुई आ रही थी। वही लिबास, वही चाल, वही घुंघरू। कुत्ते इधर उधर भाग रहे थे जो बहुत डरे हुए थे। अकबर चचा ने एक बार फिर उसे देखा और डरकर फौरन वो रास्ता बदल गए। सुबह जब हम उनके पास गए, उन्हें बहुत सा बुखार था, वो बुखार में तप रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये वही है, इसको अगर ना रोका गया तो शायद ये हम सबको नुकसान दे, क्योंकि ये तो गांव में वापस आ चुकी है। पहले ये आबादियों से दूर थी, पता नहीं आबादी में कैसे आ गई। उसके बाद गांव के सभी लोग डरने लगे। सबको यकीन हो गया कि एक पिछल पैरी चुड़ैल ही है। अकबर चचा भी डर के मारे अपने घर में ही रहने लगे। अब ये होने लगा कि शाम के बाद पूरा गांव खाली हो जाता। जहां पहले गांव के चौराहे पर बहुत से बुजुर्ग, बहुत से लोग जमा होते थे, दिन भर की बातें की जाती थी, बच्चे खेल खेला करते थे, औरतें गुजरा करती थी,
आस पास के हालात का पता लगता रहता था। अब वो चौराहा बिल्कुल सुनसान हो गया था। अब वहां पर कोई भी डर के मारे शाम के वक्त नहीं बैठता था। हर कोई चुपचाप शाम होते ही अपने घर में दाखिल हो जाता था और एक जलती हुई लालटेन अपने घर के आंगन में जला देता था, क्योंकि मशहूर ये था कि वो शोले से, आग से जलती है और डरती है। इसलिए जिस घर के आंगन में लालटेन जल रही होगी उस घर में वो कभी भी दाखिल नहीं होगी। वक्त गुजरता गया, उसकी आवाजें, उसकी आहटें पहले से भी ज्यादा डरावनी होने लगी। अब तो रात होते ही गांव में खौफ का मंजर राज करने लगता। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, आवाजें आना बंद हो गई, कुत्तों के भौंकने की भी, हवाओं के तेज होने की भी और छन छन की भी। फिर एक रात तेज तूफानी बारिश थी। हर कोई अपने घरों में था। कुत्ते भी डर के कहीं बारिश से छुपे बैठे थे। तभी फिजा में एक आवाज गूंजी, मुझे रोटी दे दो, भूख लगी है। वो गांव की गलियों में रोटी मांग रही थी। इस बार वो एक मांगने वाली का भेस बदल कर आई। रात के पिछले पहर में एक खौफनाक चुड़ैल आफत औरत के रूप में खाना मांग रही थी। हर घर के पास जाती, रुकती और खाना मांगती। बहुत से घरों पर दस्तक भी देती। जिस घर के ऊपर दस्तक देती, सुबह उसके दरवाजे के ऊपर बहुत ज्यादा नाखूनों के निशान होते। हर कोई डरने लगा जब उसकी आवाज सुनी। सुबह गांव में फिर खौफ फैल गया कि आधी रात को कौन मांगने आता है खाना, और दरवाजों के ऊपर नाखूनों के निशान होते। फिर से सब डरने लगे। जो लोग खेत खलिहानों में जाते थे वो भी खौफजदा रहने लगे। हमारे ही गांव के कुछ लोग अपने खेतों से काम करके शाम को वापस आ रहे थे, तो रास्ते में वो बताते हैं कि जब हम लोग खेतों वाले रास्ते से आ रहे थे, बहुत ज्यादा डरावनी आवाजों में कोई रो रहा था। गांव के पुराने दरख्तों में रोने की आवाजें गूंज रही थी, किसी औरत के और बच्चों के रोने की आवाजें। वो आवाजें इतनी ज्यादा थी कि जैसे कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे बैन कर रहे हैं। वो आवाजें सुनकर वो लोग डर गए और तेजी से वहां से भागते हुए गांव की आबादी में आए और सबको बताया कि हमारे गांव में तो बहुत से जिन्नात आ गए हैं, अब हम क्या करें। अब पूरे गांव के लोग दिन के वक्त जमा हुए गांव के चौराहे पर, और यही बात होने लगी कि कैसे बचा जाए। ये जो मुसीबत हमारे गांव पर आ गई है, भला कौन हमारी मदद करेगा। इमली वाले बाबा भी वहां से चले गए थे। अकबर चचा ने बताया वो तो कुछ अरसे बाद ही चले गए थे, जब 1 से 2 बार उस चौड़े आफत ने उन पर हमला किया था, और तो हम किसी आमिल को जानते नहीं थे। फिर एक और गांव में एक आमिल का पता चला। उनके पास गए और उन्हें जाकर सारी बात बताई। उनका ये कहना था, मैं इमली वाले बाबा को जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि इस गांव में एक चुड़ैल पड़ती है रात के वक्त, जो बहुत ज्यादा जालिम है। वो नुकसान पहुंचा देती है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक आमिल ही कैद कर सकता है जिसने चुड़ैल का अमल किया हो। वो जो आमिल थे वो भूत प्रेत और जिन्नात का अमल तो कर सकते थे, लेकिन किसी चुड़ैल आफत को कैद नहीं कर सकते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ये अमल नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को बचना है, अपने घर पर हिसार करो, सहन में आग जलाओ, तभी बच सकते हो, या किसी ऐसे आमिल को ढूंढ कर लाओ जो आमिल ऐसा हो कि जिसने चुड़ैल का अमल किया हो। इसके अलावा तुम लोगों की मदद कोई भी नहीं कर सकता। फिर हमें आपके बारे में किसी ने बताया। उसी गांव में वहां पर बैठे एक शख्स ने बताया कि शाह साहब तुम्हारी मदद करेंगे, उन्होंने चुड़ैल का अमल किया हुआ है, तुम लोग उनके पास जाओ। फिर उसने हमें आपके गांव का पता बताया और हम यहाँ आपके पास आए हैं। आप हमारी मदद करें। हमारे गांव में बहुत खौफ है, हम लोग रात के वक्त बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह ना करे कोई मरीज हो, कोई भी मुसीबत हो, हम लोग नहीं जा सकते। हमें सुबह का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, एक अनजाना खौफ और कुछ कदमों की आहटें हमारा पीछा करने लगती हैं। बहुत से लोग तो डर के बेहोश भी हो गए। शाम के बाद अंधेरे में भी अगर कोई निकलता तो वो मखलूक हाजिर हो जाती, जैसे वो किसी के इंतजार में हो। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी,
शाह साहब ने कहा कि ये एक चुड़ैल आफत होती है जो किसी न किसी इलाके पर बरसों से सवार होती है, और वो तब तक सवार रहती है जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर ले। वो एक आदमखोर चुड़ैल है। पहले उसने अपना बसेरा वीरानों में किया, उसके बाद कभी कभार ये मखलूकात इंसानों पर बसेरा करने के लिए आबादियों का रुख भी करती हैं और आबादियों की तरफ भी आ जाती हैं। इनको निकालना इतना आसान नहीं होता, ना ही एक आधे तवीज़ के साथ ये निकलती हैं। इनको निकालने के लिए बाकायदा अमलियात करना पड़ते हैं और अमल के ज़रिए ही ये निकलेगी। इसको निकालने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब चांद की आखिरी जुमेरात होगी तभी इसके लिए एक अमल किया जाएगा। उस अमल के बाद 3 दिन लगातार गांव के चौराहे के पास ही कुछ जलाना होगा। उसके बाद ये गांव की आबादी से दूर हटेगी। अभी आखिरी जुमेरात आने में 5 दिन बाकी थे। शाह साहब ने कहा कि तुम लोग अपनी हिफाजत करो और देर रात के अपने घरों से फिलहाल बाहर मत निकलो। अगर गलती से भी उसने किसी इंसान को अपना शिकार बना लिया तो फिर वो इतनी जल्दी से वहां से नहीं जाएगी, उसकी ताकत और भी डबल हो जाएगी। अपने घरों में हिसार बंदी करके रहो। आयतुल कुर्सी, दरूद पाक चारों कुल पढ़कर अपने घर के दरवाजे के ऊपर, अपने घर के चारों कोनों में फूंक मार दो। अपने ऊपर भी हिसार रखो। गांव की गलियों में हिसार नहीं करना, वो उसकी गुजरगाह है। अगर वहां पर हिसार करोगे तो वो तुम लोगों को जानी नुकसान भी दे सकती है। उसका बहुत बड़ा कबीला है, अभी वो अकेली आती है, लेकिन गांव का वो जो जंगल है वहां पर वो उसके बहुत से साथी और उसका पूरा खानदान है जो उसी जंगल में है, जो गांव का वीरान जंगल है। शाह साहब ने कहा तुम लोगों को सिर्फ 5 दिन इंतजार करना होगा, उसके बाद तुम लोग आओगे और मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि अल्लाह के हुक्म से इस मुसीबत से तुम लोगों को निजात दिला सकूं। फिर वो लोग डरते हुए वहां से चले गए क्योंकि उन्हें रात से पहले अपने गांव पहुंचना था। इसी तरह से शाह साहब ने नाना जी को भी बताया कि ये अमल बड़ा सख्त होगा, इसके लिए मुझे भी 5 दिन पढ़ाई करनी होगी और एक ऐसा कड़ा तैयार करना होगा जो तुम सबके ऊपर भी एक हिसार रखेगा, उस गांव पर भी रखेगा और मेरे ऊपर भी, क्योंकि वहां पर कोई एक मखलूक नहीं है। इस बार का अमल बहुत सख्त होगा, आपने भी पढ़ाई करनी है। नाना जी ने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा। नाना जी बताते हैं वो पढ़ाई भी बड़ी सख्त थी। जब भी मैं पढ़ाई करके सोता था मुझे अपने कमरे में आहटें महसूस होती थी। ऐसा लगता था मेरे कमरे में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भाग रहे हैं, चीज़ों को छेड़ रहे हैं। मैंने शाह साहब को बताया तो उनका ये कहना था वो पढ़ाई बहुत सख्त है, उसके साथ बहुत से जिन्नात और मुवक्किलात होते हैं जिन्होंने एक दायरा कड़ा बनाना है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही 5 दिन गुजर गए और एक दिन वो लोग गए और आकर कहने लगे कि इन 5 दिनों में हम लोग बहुत मुश्किल से रात को सोते रहे हैं। अब वो इस हद तक डराने लगी है कि चीखें सुनाई देने लगी। जो ही रात होती, रात का पिछला पहर होता, किसी औरत की खौफनाक चीखें हमारे गांव में गूंज उठती हैं। ऐसा लगता है गांव की हर गली में वो खौफनाक औरत चीखें मारती हुई गुजर रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को ढूंढ रही है, किसी की तलाश में है। वो गांव की हर गली में घूमती है। रात भर पूरे गांव में इतना खौफ होता है, इतना खौफ व हिरास होता है कि गलती से भी कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। यहाँ तक कि हमारे जानवर भी डर कर दुबक कर बैठ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ गांव के कुत्ते उसे देख देख कर बहुत ज्यादा भौंकते हैं और रोते हैं और डरते हैं। शाह साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ, अब मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। फिर जुमेरात का वो दिन था जब नाना जी, शाह साहब और वो लोग उस गांव की तरफ रवाना हुए। नाना जी कहते हैं गांव खासा दूर था। हम लोग जब वहां पर पहुंचे, गांव बहुत बड़ा था, गांव का चौराहा भी बहुत बड़ा था। वहां पर बहुत से पुराने घने दरख्त लगे हुए थे और एक लंबी सड़क थी जहां पर गांव की आबादी थी, जहां पर रात भर वो चुड़ैल आफत भटकती थी और लोगों को डराया भी करती थी। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं
कि ये जगह है जहाँ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अकबर चचा ने भी यहाँ पर ही खड़े होकर उसको देखा था। शाह साहब ने कहा कि इसी जगह पर अमल करना होगा, इन्हीं बड़े दरख्तों के पास ही मुझे अमल करना होगा। फिर शाह साहब ने एक दायरा खड़ा लगाया तकरीबन गांव के सभी घरों पर। फिर शाह साहब, नाना जी और शाह साहब ने उन सब लोगों को एक हिसार में बिठा दिया। पढ़ाई शुरू कर दी गई। जो ही शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की, अभी शाम का ही वक्त था। हवाएं तेज चलने लगी। फिजा में बहुत सी खौफनाक चीखें दूर से गूंजती सुनाई थी। अभी सामने कोई भी नहीं था। नाना जी बताते हैं कि एकदम हवाएं इतनी तेज हुई कि सूखी मिट्टी उड़ने लग गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई आंधी आ रही है, या ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत तेज कदमों के साथ भागता हुआ आ रहा हो। कदमों की आवाज दूर फिजा में बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से आ रहा हो। शाह साहब ने पढ़ाई मुसलसल जारी रखी। शाह साहब ने गांव के लोगों को ये हिदायत की थी कि कुछ भी हो जाए, हिसार से बाहर नहीं निकलना, हिसार के अंदर ही रहना है। इंशाअल्लाह ताला मैं इस मखलूक को या तो कैद कर दूंगा या जलाकर राख कर दूंगा। वहीं पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी खोदा गया, जिसमें बहुत सी सूखी लकड़ियां थीं। उसके नीचे शाह साहब ने 7 तावीज़ रखे, ऊपर सूखी लकड़ियां, और पढ़ाई शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे की पढ़ाई के बाद बहुत से कुत्ते दरख्तों के आसपास आकर भौंकने लगे। कुत्ते बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो किसी को देख रहे हैं। वो मखसूस एक तरफ रुक करके भौंकते ही जा रहे थे। तभी छिन छिन की आवाज गूंजने लगी। ऐसे लगा कि कोई पायल पहने आ रहा हो। तभी देखते ही देखते सड़क के दरमियान में एक लाल जोड़े वाली औरत नमूदार हुई। वो कब आई, कहाँ से आई, कुछ पता नहीं चला। बस दूर आकर खड़ी हो गई। वो इतने ऊंचे सांस ले रही थी कि जिस तरह से कोई जानवर घर आता है। उसको आता देखकर कुत्ते और भौंकने लगे, लेकिन दूर दूर से। वो उसके करीब नहीं जा रहे थे, डर रहे थे। कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसके बाद वो औरत पहले वहां पर खड़ी रही और फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी घुटनों पर सर रख के बीच चौराहे में बैठकर शाह साहब से और हम लोगों से दूर रोने लगी। उसकी सिसकियां फिजा में फैल रही थीं। बहुत ऊंची और डरावनी आवाज थी। उसने कोशिश की कि वो हमला करे। एकदम से उठी और लकड़ियों के करीब आकर उनको आग लगाने लगी, लेकिन उसमें पहले ही 7 तावीज़ात मौजूद थे। उसे एक जोरदार झटका लगा और वो गायब हो गई, एक काले रंग का धुआं बनकर। उसके बाद शाह साहब ने फिर पढ़ाई पूरी की। उठे, फिजा में एक हिसार बांधा, शहादत की उंगली पर फूंक मारकर उस घड़े में भी फूंक मारी और उसको आग लगा दी। जो ही आग लगाई, उस आग में चीखें गूंज उठी। ऐसे लगा जैसे वो पहले से ही उसके अंदर कैद हो चुकी थी जब वो गायब हुई थी। उसकी चीखों पुकार गूंज रहे थे। उन दहकती लकड़ियों के साथ बहुत सी चीखें थी जो काफी देर तक गूंजती रही। नाना जी कहते हैं बहुत शदीद डर लग रहा था। मैं भी मुसलसल पढ़ाई कर रहा था। आधा घंटा वो आग दहकती रही और शाह साहब उसके पास खड़े पढ़ाई करते रहे। अब कुत्ते दूर भाग गए थे। उनकी आवाज़ें खासी पीछे चली गई थी। जैसे ही वो आग बुझी, वो आग फौरन से राख में बदल गई, लेकिन उस राख का रंग बहुत काला था। शाह साहब ने कहा कि अभी जब तक ये राख ठंडी नहीं होगी, इसके पास बैठकर पढ़ाई करनी होगी। जब इस राख में से धुआं उठना बंद हो जाएगा, राख ठंडी हो जाएगी, तो ये सारी राख एक काले रंग के कपड़े में बांधनी होगी। उसमें 7 लीमू रखने होंगे और इसके बाद जाकर इसको गांव से बाहर किसी वीरान सड़क पर या किसी वीरान कुएं में फेंकना होगा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस मखलूक का बसेरा इस गांव से हट जाए। लेकिन ये काम मगरिब की अजान से पहले करना होगा। मगरिब की अजान के बाद इसके खानदान वाले, इसके कबीले वाले सभी जिन्नात, भूत, प्रेत, चुड़ैलें, आफतें आज़ाद होंगी और वो इसकी खुशबू पर हमारे पीछे आकर हमें नुकसान भी दे सकती हैं।
शाह साहब पढ़ाई करते गए। थोड़ी ही देर में वो राख ठंडी हो गई। एक काले रंग के कपड़े में उस राख को भरा गया, घड़े को खाली किया गया। वहां पर ठंडा पानी डाला गया जिसको शाह साहब ने दम किया था। घड़े को फिर से मिट्टी से भर दिया गया, उसमें 6 कील भी लगाए गए। फिर शाह साहब ने उस राख के ऊपर 7 लीमू रखे, हर लीमू में एक एक कील था। शाह साहब ने खुद उस राख की पोटली को उठाया और उस गांव की हदूद से बाहर जाने लगे। गांव के लोग उनके पीछे ही थे। गांव की हदूद के बाहर आकर शाह साहब ने दूर वीराने में जाकर उस राख की पोटली को एक दरख्त के पास जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर बहुत से कील लगा दिए। शाह साहब ने कहा कि अगर इसको कुएं में फेंकते तो खदशा से ये था कि ये आज़ाद हो सकती थी, क्योंकि पुराने कुएं के ऊपर अगर हम लोग हिफाजत के लिए कुछ रख भी देते तो शायद कोई उतार देता, शायद कोई इसे बाहर निकाल देता। अब इसका किसी को भी पता नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ना ही इसके कबीले और खानदान को पता चलेगा कि ये कहाँ पर कैद है। हाँ, वो उसको ढूंढने के लिए इस गांव से दूर जाएंगे। इसकी बू उनको इस गांव से दूर ले जाएगी, क्योंकि इस गांव की फिजा में, तुम लोगों की गांव की फिजा में अब इस चुड़ैल की बू नहीं होगी। 11 दिन तुम लोगों ने हिफाजत करनी है, गांव के वीरान रास्तों पर नहीं जाना, रात के बाद अपने घर के दरवाजे नहीं खोलने, और वैसे ही अपने घरों पर हिसार रखना है। इंशाल्लाह दोबारा ये मखलूक तुम लोगों के गांव में नहीं आएगी। फिर शाह साहब ने उनके पूरे गांव पर जहाँ जहाँ से गुजरे हिसार बंदी कर दी। गांव के बहुत से लोग शाह साहब से मिले, अकबर चचा भी मिले। शाह साहब ने उन्हें भी दम किया, हिसार किया, और हम लोग उस गांव से वापस आ गए। 15 दिन के बाद वो लोग वापस आए और आकर कहते हैं, आपकी हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने 11 दिन किसी भी वीरान रास्ते का रुख नहीं किया, ना ही शाम के बाद, रात के बाद अपने घरों से बाहर निकले और दरवाजे खोले। अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे गांव की गलियों में रात के वक्त कोई आवाज नहीं गूंजती, ना पायलों की, ना रोने की, ना खाना मांगने की, लेकिन कुत्तों की दूर से आवाजें आती हैं, जैसे कुत्ते गांव के चौराहे से हटकर गांव की बैरूनी हदूद पर चले गए हों, जैसे वहां पर उनको कुछ दिखाई देता हो। लेकिन गांव के अंदर अब अमन अमान और सुकून है। अब गांव के सभी लोग सुकून की नींद सो रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। शाह साहब ने कहा कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस मुसीबत को टाल दिया, वरना जितनी गहरी और जितना इनका आना जाना आबादियों में शुरू हो जाता है, ये उतना ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये आदमखोर चुड़ैलें होती हैं। अगर ये गलती से भी किसी एक इंसान का शिकार कर लें, फिर इस गांव की आबादी को नहीं छोड़ती, पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे गांव उजाड़ देती हैं। फिर वो लोग शाह साहब का शुक्रिया अदा करके वहां से चले गए। नाना जी कहते हैं कि मैं कभी भी इस गांव का मंजर नहीं भूल सकता। वो गांव बहुत कदीम और पुराना था। मैंने इस गांव में कई पुराने मकान देखे जो पुराने जमाने के बने हुए थे, और उस गांव में उस चुड़ैल का आना अपने अंदर एक खौफ की अलामत था। जहाँ पर शाह साहब ने जाकर हिसारबंदी की। ये कहानी जब हमें नाना जी ने सुनाई, हमें भी बहुत ज़्यादा डर लगा था। कहानी को सुन के एक अजीब सा खौफ तारी हो गया था, क्योंकि हम लोग भी एक गांव में ही रहने वाले हैं। तो ये एक कहानी थी उस गांव की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे जो पुराने गांव होते हैं वहाँ पर चुड़ैलों आफतों के बहुत से वाकयात होते हैं। एक तो अक्सर वहाँ पर लोग अमलियात कर बैठते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि किस चीज़ की कैसे हाजिरी हो जाती है, कैसे कोई चीज़ आ जाती है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि पुराने गांव में जाकर कुछ जादूगर या आमिल हजरात भी अमलियात कराते हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ों को हाजिर कर देते हैं, जिसके बाद भी वो जगह आसिफज़दा हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात वीरान जगह होने से, खाली जगह होने से, पुराने दरख्त होने से भी जिन्नात अपना बसेरा ऐसी जगहों पर कर लेते हैं, जहाँ पर फिर लोगों के लिए एक खौफ की अलामत बन जाती हैं वो जगह। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.